हेलो ऑल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा ट्रायंगल्स चैप्टर के लिए कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल ए बी सी, क्या दे दिया? इन एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है जिसमें हमको दे दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या दे दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर हमको बताया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। कंडीशन क्या है? सच दैट बीई इज इक्वल टू सी डी। क्या दे दिया? सच दैट बीई इज इक्वल टू सी डी। और हमको यहां पे शो क्या करना है? ए डी इज इक्वल टू ए। हमको क्या शो करना है? ए डी इज इक्वल टू ए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे गिवन कंडीशंस लिखते हैं। पहले मैं गिवन कंडीशंस लिख देता हूं, फिर देखो मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गिवन कंडीशंस पहले लिख लीजिए। क्या दे दिया हुआ है हमको? ए बी इज इक्वल टू ए सी एक गिवन कंडीशन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। लेकिन आपको ध्यान में ये आना चाहिए, कभी भी आइसोस्केलिस ट्रायंगल आपको दे दिया हुआ है गिवन में, तो आपको ध्यान जाना चाहिए साइड्स भी बराबर होंगे और एंगल्स भी बराबर होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मेरा ध्यान में आना चाहिए कि ए बी बराबर टू ए सी दिया हुआ है, ओके, बट मेरा एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी बराबर आएगा, वो मैं मेरे दिमाग में रखूंगा। ओके, फिर सेकंड गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है? बीई इज इक्वल टू सी डी। उसमें क्या समझने की जरूरत है? देखिए क्या दे दिया आपको? बीई इज इक्वल टू क्या दे दिया मेरे को? सी डी। क्या दे दिया मेरे को? बीई इज इक्वल टू सी डी दे दिया। इसमें एक चीज आपको क्या मार्क करना है वो देखिए, बीई इज इक्वल टू क्या दे दिया? सी डी। तो ध्यान दो, बीई में भी क्या आ रहा है? डीई, और सीडी में भी क्या आ रहा है? डीई। अगर डीई दोनों से माइनस कर दे तो बीडी इज इक्वल टू सीई भी हो सकता है। ये भी आपके दिमाग में इधर आना चाहिए कि मेरे को दिया हुआ है बीई इज इक्वल टू क्या दे दिया मेरे को? सीडी, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डीई। बीई में भी डीई आ रहा है, सीडी में भी डीई आ रहा है, और डीई अगर दोनों से माइनस कर दे तो बी डी इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। ये भी मेरे को दिमाग में रखना है। अब मेरे को शो क्या करना है? देखिए, आई हैव टू शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए। क्या शो करना है मेरे को? ए डी इज इक्वल टू ए शो करना है। तो जैसे मैंने आगे की वीडियोस में आपको बताया कि जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो हमको दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें कि मेरे गिवन कंडीशंस काम आ जाए और मैं उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो सीपीसीटी में मेरी क्या हो जाएगी? एडी बराबर टू एई हो जाएगी। ओके, तो ये फिगर को जब हम डायरेक्ट देखते हैं तो यहां पर एडी और यहां पर एई है, और एडी बराबर टू एई करना है। तो हमको सबसे सिंपल क्या नजर आता है कि भैया ये ट्रायंगल ले लो एबीडी, जिसमें क्या आ जाएगा? एडी। ये ट्रायंगल ले लो एसीई, जिसमें क्या आ जाएगा? एई। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो एडी बराबर टू एई आ जाएगा। ये मेरे दिमाग में आता है। तो और मैं देखता हूं क्या उसमें गिवन कंडीशंस मेरे काम आ रहे हैं क्या? ए बी बराबर टू ए सी, हाँ आ रहे हैं। मेरे को दिमाग में था अगर ए बी बराबर टू ए सी होगा तो ये फुल एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है। थर्ड मेरा क्या है? बी डी इज इक्वल टू ई सी। मैंने देखा था, यस प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि डी अगर दोनों से हटा दिया, बी से डी हटा दिया, सी डी से डी हटा दिया, तो बी डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सिंप्लिसिटी में मेरा ए डी इज इक्वल टू ए प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हमने ट्रायंगल क्या सिलेक्ट किया? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड इन ट्रायंगल ए ई सी। क्या सिलेक्ट किया? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी। बस ध्यान क्या देना है? ए डी आ रहा है, ए ई आ रहा है, यस।
ADB और AEC में ADB आ रहा है और AEB आ रहा है, CPCT में वो मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया, हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, SAS अप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों, हमको एक एंगल और एक साइड है, एक एंगल और एक साइड है। तो देखिए मेरे पास RHS है, SSS है, SAS है, ASA है, AAS है। मेरे को एक साइड एक एंगल है, मेरे पास एक साइड एक एंगल है। तो ये 90 डिग्री नहीं है, तीनों साइड नहीं है, क्योंकि एक साइड मेरा प्रूफ करने के लिए आ जा रहा है। एक साइड एक एंगल में ये एक हो सकता है, एक साइड एक एंगल में ये एक हो सकता है, बट ये साइड है तो ये एंगल है क्या हमारे पास, नहीं है। ये एंगल है बट ये एंगल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो SAS मेरा हो सकता है, क्या SAS मेरा हो सकता है। तो मैं SAS का ट्राई करता हूँ। ओके, तो SAS में मैं पहले साइड ले रहा हूँ AB, ADB का AB और AEC का AC बराबर है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, AB इज इक्वल टू AC, और ये क्यों हो गया, ये मेरा गिवन कंडीशन है। AB इज इक्वल टू AC मेरे को गिवन था, S हो गया। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। तो क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। S हो गया, A हो गया, अब बचा मेरा S। मुझे क्या प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू CE। तो हमने देखा था DE कॉमन आ रहा था, गिवन क्या था मेरे को, BE इज इक्वल टू CD। तो मेरे को BD इज इक्वल टू CE चाहिए, बट मेरे को गिवन क्या है, BE। क्या है गिवन, BE इज इक्वल टू CD, ये मेरा गिवन है ना। तो मेरे को गिवन क्या दिया था, BE इज इक्वल टू CD, ये क्या था, मेरा गिवन था। बट मैं इसमें यूज नहीं कर सकता, इसमें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल था ADB था, BE बड़ा हो जा रहा है। तो कितना बड़ा हो जा रहा है, DE से बड़ा हो जा रहा है। ओके, CD है, CD, तो CD में मेरा क्या हो रहा है, मेरे को AEC था ना, AEC मतलब CE चाहिए था। तो कितना बड़ा हो जा रहा है, DE बड़ा हो जा रहा है। दोनों में एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, मेरे को BD इक्वल टू CE चाहिए, तो मेरे को दिया हुआ है BE, जहां पे BD से DE बड़ा हो जा रहा है, और CD में भी क्या हो जा रहा है, DE बड़ा हो जा रहा है। अगर मैं DE को दोनों तरफ से हटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, BE को लिख दिया BD प्लस DE, CD को लिख दिया CE प्लस DE। तो DE कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या हो गया, BD इज इक्वल टू CE। तो क्या हो गया, ये मेरा एक S हो गया, ये मेरा एक A हो गया, और ये मेरा एक S हो गया। कौन सा, AD बराबर टू AC, S हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 A हो गया, और BD बराबर टू CE क्या हो गया, S हो गया। SAS कॉन्ग्रुएंसी से देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, किस लिए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में मेरे को क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू AE। क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू AE। ये क्यों मिल गया, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये मेरा क्या हो गया, शो हो गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्या सीखने के लिए मिला, कि अगर साइड ओवरलैपिंग साइड्स है तो हम वो ओवरलैपिंग साइड्स में जो कॉमन है उसको माइनस करके भी हम क्या कर सकते हैं, दो चीज को इक्वल कर सकते हैं। या सपोज क्वेश्चन में BD इज इक्वल टू EC दिया हुआ है कहीं, तो कॉमन साइड को ऐड करके भी साइड्स को थोड़ा लंबा करके इक्वल कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करके दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।